Assalamualaikum, dear students. How are you all? I hope you are enjoying good health. And I'm your teacher Huma Fatima from Multan Public School and College. I will teach you social studies, and we are going to start our new unit number 3, named as Work and Money. And it's lesson number 8. The topic of lesson number 8 is work. At page number 43, and in this chapter we are going to discuss about कि काम क्या होता है, काम कैसे किया जाता है और कौन से लोग कैसे कैसे काम कर सकते हैं. ठीक है. Now we will start our lesson. टॉपिक्स टू बी डिस्कस इन द चैप्टर. इस टॉपिक में हम क्या क्या पढ़ने जा रहे हैं. वी विल टॉक अबाउट जॉब्स कि जॉब्स क्या होती हैं. वी विल टॉक अबाउट वेजेस कि वेजेस क्या होती हैं. और वी विल टॉक अबाउट सैलरीज कि सैलरीज क्या होती हैं. बेटा देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन वेजेस एंड सैलरीज. ठीक है. वेजेस मजदूर लोग लेते हैं जो एक दिन की मजदूरी या एक हफ्ते की मजदूरी करते हैं, उनको वेजेस दे दिए जाते हैं. एंड सैलरीज आर गिवन टू दोज पीपल हु आर working for a whole month, and at the end of the month they are given the salaries. After that we will talk about homemakers and volunteers कि homemakers कौन होते हैं और volunteers कौन होते हैं. ठीक है. We will talk about professions and professionals. As you know that कि हमारे माशरे में बहुत सारे professions चल रहे हैं. ठीक है. कोई scientist है, कोई डॉक्टर है, कोई engineer है, तो इस तरह these are called professions. ठीक है. And we will talk about professions और professionals क्या होते हैं. ठीक है. We will talk about skilled, semi-skilled and unskilled people कि skilled लोग कौन से होते हैं. ऐसे लोग जिनको ट्रेनिंग दी जाती है वो लोग skilled लोग होते हैं. और फिर उसके बाद semi-skilled क्या होता है और अनस्किल्ड क्या होता है. ठीक है. वी विल टॉक अबाउट इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर एंड सर्विसेज कि हमारे मुल्क में कितने लोग एग्रीकल्चर के साथ कनेक्टेड हैं, कितने लोग इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं और कितने लोग हमें सर्विसेज दे रहे हैं. ठीक है. नाउ वी विल टॉक अबाउट जॉब्स कि जॉब्स क्या होती हैं. एवरी टास्क which is especially done by us and we are going to be paid for that task. कोई भी ऐसा टास्क जो हम कर रहे हैं या हमने किया है और उसके बदले में हमें पैसे मिल रहे हों, ठीक है, इनकम आ रही हो, दैट इज कॉल्ड द जॉब. ठीक है. एवरीबडी हैज़ टू अर्न. हर बंदे ने कमाना है. बिकॉज बेटा एज यू नो दैट इफ़ यू आर लिविंग इन दिस सोसाइटी यू नीड मनी. अगर आपने कोई चीज़ ख़रीदनी है, मार्केट जाना है, कोई चीज़ ख़रीदनी है, आपको पैसे चाहिए. और पैसे कहाँ से आएंगे? जब तक आप अपना जॉब नहीं करेंगे, आपको बिजनेस नहीं करेंगे अपना पैसे कमाने के लिए, आपके पास पैसे नहीं आएंगे. सो एवरीबॉडी हैज़ टू वर्क टू अर्न मनी. ठीक है. Some children start working in very early ages because they wanted to help their parents. कभी कभी ऐसा होता है कि जो कुछ लोग होते हैं जो ज़्यादा अर्निंग नहीं कर रहे होते, जिनकी आमदनी इतनी ज़्यादा नहीं होती, वो अपने अखराजात पूरे नहीं कर सकते. बेसिकली आमदनी जो हम इनकम कमाते हैं वो होती भी हमारे अखराजात पूरे करने के लिए कि हमारी जो क्या कहते हैं इनकम होती है वो हमारी नीड्स को पूरा करती है. ठीक है. कि हमारी नीड्स क्या हैं हम उसको पूरा करती है. ठीक है. तो इसी तरह कुछ लोगों की नीड्स पूरी नहीं हो रही होती तो उनके बच्चे जो हैं वो जल्दी काम करना स्टार्ट कर देते हैं ताकि वो अपने पेरेंट्स की हेल्प कर सकें. आफ्टर दैट डिफरेंस बिटवीन सैलरी एंड वेजेस कि सैलरी और वेजेस क्या होते हैं. मैंने आपको अभी पहले भी बताया कि डिफरेंस बिटवीन सैलरी इज़ बेसिकली गिवन टू दोज पीपल विच आर स्किल्ड एंड प्रोफेशनल्स. जो लोगों के पास ट्रेनिंग होती है और प्रोफेशनल्स होते हैं लाइक अपने काम के बहुत एक्सपर्ट होते हैं, उन लोगों को सैलरीज दी जाती हैं. ठीक है. एंड सैलरीज आर गिवन एट द एंड ऑफ द मंथ. पूरा मंथ काम करने के बाद सैलरीज दी जाती हैं. ऑन द अदर हैंड वेजेस क्या होती हैं. वेजेस आर ऑन डेली बेसिस और वीकली बेसिस. ठीक है. लाइक आपके घर में कोई इलेक्ट्रीशियन आया, उसने काम किया, आपने उसको पैसे दिए और वो चला गया. ठीक है. दिस इज द वेजेस. ठीक है. और आपने मजदूर लगवाए हुए हैं अपने घर में, वो आपका काम कर रहे हैं, कंस्ट्रक्शन हो रही है, कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे हैं, तो वो जो मैनुअल वर्कर्स हैं, वो जो मजदूर हैं, वो भी एट द एंड ऑफ द वीक आपसे वेजेस लेते हैं, पैसे लेते हैं और वो चले जाते हैं. दैट आर कॉल्ड वेजेस. ठीक है. जो वीकली बेसिस पे और डेली बेसिस पे दिए जाएं, दोज आर कॉल्ड वेजेस. एंड ऑन द एंड ऑफ द मंथ व्हेन वी गेट मनी, दैट इज कॉल्ड सैलरी.
In the below picture I have shown you the salary and difference between salary and wages. After that we will come to homemakers and volunteers कि homemakers क्या होते हैं और volunteers क्या होते हैं. ठीक है, some people are doing their work, वो अपना काम बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं, but they are not getting any money. ऐसा होता है कि वो पैसे उनको नहीं मिल रहे होते. लाइक योर मदर्स केयर अबाउट यू, योर फैमिली, आपके घर में काम करती हैं आपकी मम्मा, उसके अलावा आपका ख्याल रखती हैं, आपकी फैमिली का सबका ख्याल रखती हैं घर में, तो दे आर नॉट गेटिंग एनी सैलरी फ्रॉम दिस वर्क फॉर दिस वर्क. ठीक है, उन्हें इस काम की कोई सैलरी नहीं मिलती. ठीक है, तो what your mother called? Your mother is called homemaker. ठीक है, आपकी मदर जो हैं वो होम मेकर हैं. ठीक है, वो बहुत सारा काम कर रही हैं लेकिन सैलरी नहीं मिल रही. वो जिन लोगों को, वो लोग बहुत सारा काम करते हैं सैलरी नहीं मिलती, या तो वो होम मेकर्स होते हैं या फिर वो होते हैं वॉलंटियर्स. अब होम मेकर्स तो हमें पता चल गया कि कौन होते हैं. नाउ वी विल टॉक अबाउट वॉलंटियर्स. वॉलंटियर्स वो लोग होते हैं जो लोग अपनी खुशी से दूसरों की हेल्प करते हैं और वो विदाउट एनी मनी. ठीक है, वो अपनी खुशी से लोगों को कहते हैं कि जी वी विल हेल्प यू आउट, और वो जब आप अपनी खुशी से हेल्प करते हैं और उसके बदले में कोई पैसे नहीं लेते तो दैट इज दोज आर कॉल्ड वॉलंटियर्स. ठीक है, आफ्टर दैट वी विल कम टू प्रोफेशंस एंड प्रोफेशनल्स. एज यू नो दैट आप लोगों का अपनी भी ख्वाहिश होती है कि मैं डॉक्टर बनूंगा, मैं साइंटिस्ट बनूंगा, मैं आर्मी ऑफिसर बनूंगा, मैं पुलिस मैन बनूंगा, मैं लॉयर बनूंगा, मैं इंजीनियर बनूंगा. तो दीज ऑल आर कॉल्ड प्रोफेशंस. इन सब को प्रोफेशंस कहते हैं. ठीक है, पीपल हु स्टडी वेरी हार्ड, जो लोग बहुत सालों तक पढ़ते हैं और उसके बाद उनको ये प्रोफेशंस मिलते हैं. लाइक अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हैं तो यू हैव टू स्टडी फ्रॉम 5 to 7 years, 5 से 7 साल आपको पढ़ना पड़ता है. इसी तरह अगर आप लॉयर बनना चाहते हैं तो आपको इतना ही पढ़ना पड़ता है. ठीक है, इफ़ यू वांट टू बिकम एन इंजीनियर यू हैव टू स्टडी 5 to 6 years. तो इस तरह से आप ये सब प्रोफेशंस होते हैं. ठीक है, एंड व्हेन यू स्टडी दीज प्रोफेशंस, जब आप इन प्रोफेशंस को पढ़ लेते हैं यू आर एक्सपर्ट एंड यू आर कॉल्ड प्रोफेशनल्स. ठीक है, जब आप इनको पढ़ लेते हैं, आप एक्सपर्ट हो जाते हैं इसमें, तो आप क्या कहते हैं, आपको क्या कहलाया जाता है, आप प्रोफेशनल्स कहलाते हैं. ठीक है, एंड प्रोफेशनल्स आर हाईली पेड. प्रोफेशनल्स को ज़्यादा से ज़्यादा तनख्वाह भी दी जाती है. ठीक है, बिकॉज दे आर एक्सपर्ट ऑफ देयर वर्क, वो अपना काम बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, दैट्स वाई दे आर हाईली पेड. आफ्टर दैट वी विल टॉक अबाउट स्किल्स, सेमी स्किल्स एंड अनस्किल्ड पीपल. ठीक है, स्किल्ड पीपल वो लोग होते हैं बेटा जिनको कोई ट्रेनिंग दी जाती है. ठीक है, और आफ्टर ट्रेनिंग वो आपके पास काम करते हैं. ठीक है, लाइक आपके पास एक कंप्यूटर ऑपरेटर है, उसको वेबसाइट बनानी नहीं आती. ठीक है, लेकिन उसको कंप्यूटर ऑपरेट करना आता है, उसको कंप्यूटर का नॉलेज है, वो कंप्यूटर की थोड़ी बहुत टेक्निक्स को जानता है और उसको ठीक भी कर लेता है. ठीक है, तो वो उसने ट्रेनिंग ली हुई है, शॉर्ट कोर्सेज किए हुए हैं कंप्यूटर के, जिसकी वजह से उसको ये सब आता है. ठीक है, तो दोज पीपल हु गॉट लिटिल बिट नॉलेज, ठीक है, अबाउट समथिंग, दे आर ट्रेंड ऑफ दिस थिंग. लाइक आपका ड्राइवर है, उसको ट्रेनिंग होती है गाड़ी चलाने की. ठीक है, ही इज़ अ स्किल्ड मैन, उसको पता है कि गाड़ी कैसे चलानी है. ठीक है, तो जिनके पास ये एबिलिटीज़ होती हैं उनको कहते हैं, जिनको ट्रेनिंग भी होती है और इनके पास यूजुअली कोई ज़्यादा नॉलेज नहीं होता लेकिन थोड़ा बहुत नॉलेज भी होता है, तो दोज आर कॉल्ड स्किल्ड पीपल. ठीक है, आफ्टर दैट देयर कम्स अ सेमी स्किल्ड पीपल. सेमी स्किल्ड पीपल के लिए ज़्यादातर नॉलेज की ज़रूरत नहीं होती, बस उनको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए. लाइक कभी कभी ऐसा होता है कि घर में कोई भी तारें शारें ख़राब होती हैं तो हम सब इलेक्ट्रीशियन को बुला लेते हैं, छोटा बच्चा भेज देता है वो अपना, तो वो काम कर देता है सारा. तो इसी तरह से उनको ज़्यादा नॉलेज नहीं होता, बस उनको ये पता होता है ये तारें यूं यूं जोड़ देनी है. ठीक है, तो दोज सेमी स्किल्ड पीपल्स आर नॉट वेरी वेल एजुकेटेड, उनके पास ज़्यादा ट्रेनिंग भी नहीं होती, बस थोड़ा बहुत नॉलेज होता है, बस काम करना आता होता है. ठीक है, अनस्किल्ड पीपल्स कौन से होते हैं, ऐसे लोग जिनके पास कोई ट्रेनिंग कोई एजुकेशन नहीं होती है. ठीक है, बस उन्होंने काम करना होता है कमाने के लिए. ठीक है,
तो वो कौन से लोग होते हैं बेटा? जैसे आपके घर में स्वीपर आता है या आपके घर में कोई मेड आती है, उनके पास कोई एजुकेशन नहीं है, कोई क्वालिफिकेशन नहीं होती, बट वो फॉर द सोर्स ऑफ इनकम, अपनी कमाने के ज़रिए के लिए काम कर रहे होते हैं, एंड दोज आर कॉल्ड अनस्किल्ड पीपल्स। बस मैनुअल वर्कर्स होते हैं, वो अपने हाथों के ज़रिए जो काम कर सकते हैं वो कर लेते हैं, ठीक है। आफ्टर दैट वी विल कम टू एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री एंड सर्विसेज कि हमारे पाकिस्तान में कितने परसेंट लोग जो हैं एग्रीकल्चर में काम करते हैं, और कितने परसेंट लोग इंडस्ट्री में काम करते हैं, और कितने परसेंट लोग सर्विसेज में हैं, ठीक है। इन पाकिस्तान 42% ऑफ पीपल आर इन वर्किंग इन एग्रीकल्चर, 42% पीपल एग्रीकल्चर में काम कर रहे हैं, ठीक है। 24 पीपल ऐसे हैं जो इंडस्ट्री में काम करते हैं, ठीक है। उनकी अपनी या तो अपनी फैक्ट्रीज होती हैं या फिर वो इंडस्ट्री के साथ लिंक्ड होते हैं, ठीक है। एंड 34% पीपल्स ऐसे हैं जो सर्विसेज दे रहे हैं, जैसे एजुकेशन की सर्विसेज हो गई, जैसे बिल्डिंग कंस्ट्रक्शंस और इस तरह की सर्विसेज, जैसे बैंकिंग सेक्टर है हमारा, इस तरह की सर्विसेज जो दे रहे होते हैं, those are called गिविंग दी सर्विसेज, वो सर्विसेज दे रहे होते हैं। अच्छा जी, उसके बाद हम पढ़ेंगे कि एग्रीकल्चर क्या होता है। एग्रीकल्चर इज द टर्म ऑफ ऑल काइंड ऑफ वर्क डूइंग विद फार्मिंग, ठीक है। फार्मिंग के रिगार्डिंग, लाइक गंदम काश कर लो, और लाइक यू आर ग्रोइंग क्रॉप्स, डिफरेंट काइंड ऑफ क्रॉप्स, कॉटन, ईटीसी, ठीक है। एंड यू आर हैविंग योर ओन एनिमल्स, ठीक है, कैटल फार्म, ठीक है। इसी तरह की प्रोडक्शन जो आपके जो बेसिकली एग्रीकल्चर से आती है, एंड mostly in Pakistan most of the people are in touch or connected with the agriculture, ठीक है। इंडस्ट्री में भी बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, ठीक है। लाइक इंडस्ट्री का असल मकसद क्या होता है कि रॉ मटेरियल जो हमारे पास होता है, लाइक अगर मेरे पास धागा है, आई एम हैविंग कॉटन, ठीक, आई एम हैविंग लाइक थ्रेड, एंड आई जस्ट वांटेड टू मेक अ क्लोथ, तो मेरी एक अपनी कॉटन इंडस्ट्री होगी जिसके थ्रू मैं कपड़ा बनाऊंगी, या टेक्सटाइल इंडस्ट्री होगी जिसके थ्रू मैं कपड़ा मैन्युफैक्चर करूंगी। तो उसके लिए हमारे पास रॉ मटेरियल होता है। बेटा रॉ मटेरियल वो चीज़ें होती हैं जो फुल फॉर्म में नहीं होती, बस ऐसे जैसे आप चाय बनाने के लिए आपको डिफरेंट चीज़ें दरकार होती हैं, पानी, दूध और इस तरह की, जब उनको मिक्स करते हैं आपस में तो दैट बिकम्स अ कप ऑफ टी, ठीक है। तो इसी तरह रॉ मटेरियल भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जब उनको आप इकट्ठे मिलाते हैं तो इट बिकम्स एन न्यू प्रोडक्ट, ठीक है। तो वो इंडस्ट्री में काम भी ऐसे किया जाता है कि रॉ मटेरियल्स को मिला के एक नई प्रोडक्ट बना के आपको दे दी जाती है, ठीक है। सर्विसेज में मैंने आपको पहले भी बताया है कि आपकी मेंटेनेंस, बिल्डिंग और आपकी बैंकिंग सेक्टर में और आपके टीचर्स जो हैं वो काम कर रहे हैं, दे ऑल आर गिविंग यू द सर्विसेज, ठीक है। और आपके 34% पीपल in Pakistan are working in services. This is all for today, and we will come to the question answers. Number one question is, what do you think is paid the most? Are professionals are skilled or an unskilled? Answer is professionals are paid the most, ठीक है, because they are expert of their work. Question number two is, what kind of workers work in a factory? ठीक है, answer is skilled workers work in a factory. Question number three is, name two kinds of people who are not paid for the work they do. Answer is homemaker and volunteers are not paid for the work they do. ठीक है. Question number 4 is, why do people have to work? Answer, people have to work to earn money. Beta, this is all for today, and stay blessed, stay home, start learning. May Allah bless you. Thank you.